हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज अकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम लोग इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि बोर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे। और जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न होंगे अलजेब्रा का प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में से पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा जो प्रश्न दिया गया है वो निकालने के लिए कह रहा है भागफल तथा शेषफल। तो हम लोग पहले जानेंगे प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है? पीएक्स। यहाँ बोला पीएक्स, तो पीएक्स के पहले हम लोग बोलते क्या है? तो पीएक्स को बोलते हैं हम लोग भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जीएक्स, यहाँ पर है जीएक्स, जीएक्स को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और भागफल की बात आया तो भागफल क्या होगा? भागफल का नाम है क्यू एक्स। क्या बोलते हैं? क्यू एक्स, इसको बोलते हैं भागफल। और शेषफल, शेषफल को बोलते हैं आर एक्स। यहाँ हो जाएगा शेषफल, ये होता है नाम होता है। लेकिन हम लोग प्रश्न को समझते हुए ये समझेंगे कि यहाँ पर भाज्य, भागफल और शेषफल की बात आया, एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। लेकिन भाज्य का मतलब क्या होता है? पीएक्स होता है। यहाँ पर दे देंगे पीएक्स बराबर भाजक, भाजक का मतलब होता है जीएक्स, यहाँ पर हो जाएगा जीएक्स गुने भागफल, भागफल को बोलते हैं क्यूएक्स, क्यूएक्स प्लस शेषफल को बोलते हैं आरएक्स। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है भागफल तथा शेषफल निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। वो भी कौन सी विधि से? तो भाग विधि से निकालेंगे। तो पहले दिया गया पीएक्स, यानी पीएक्स को क्या बोलते हैं? पीएक्स को बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, और क्यूएक्स को बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 भाग कितना है? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है। और हम लोग जब भाग विधि से बना रहे हैं तो आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करें। यहाँ पर क्या है? भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है। इसमें भाजक गुने भागफल क्या करते हैं? हम लोग गुना करते हैं। इसमें देखिएगा इस साइड को बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और इस साइड को बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और बीच वाला को बोलते हैं भाज्य। और जो नीचे बचता है शेषफल उसको बोलते हैं शेषफल, है कि नहीं? तो ये हमारा होता है। लेकिन हम लोग को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो दिया गया है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, इसमें भाजक गुने भागफल क्या करते हैं? हम लोग गुना करते हैं। भाजक और भागफल क्या करेंगे? हम लोग गुना करेंगे। जब हम लोग गुना करेंगे तो अलजेब्रा का जो भी पावर होगा वो जुटेगा और उसका आधार सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया है कितना? भाज्य एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। इसका जो पावर है एक्स स्क्वायर है, इसका जो पावर है एक्स क्यू है। अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुना कर दें एक्स से तो कितना हो? एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है? जुड़ता है। एक्स का पावर कितना? 1 है, तो 1 और यहाँ पर 2 है तो बन जाएगा 3, यानी हो जाएगा एक्स क्यू। इसको गुना करेंगे एक्स से, माइनस 2 में करेंगे एक्स से तो बन जाएगा 2x बन जाएगा, है कि नहीं? ये हो हमारा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लोग भाग बनाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं। ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, ये प्लस हो तो बन जाएगा माइनस। एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग मिलाइएगा 2x का फ्रेंड कौन है? दोस्त कौन है? 5x है, यानी कि इसका चिन्ह है प्लस और इसका चिन्ह है प्लस, यानी 5 और 2 हो जाएगा 7। लेकिन इससे बड़ा कौन है? माइनस 3, इसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो माइनस 3x स्क्वायर और 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी प्लस 7x हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, है कि नहीं? आप लोग अब मिलाइएगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है, गुणांक है, वो कितना है? 1 है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? -3 है। अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर -3 से गुना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा। चलिए हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -3, -3। तो -3 में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -3x स्क्वायर, माइनस माइनस होता है प्लस, 2 में करेंगे 3 से तो बन जाता है 6 बन जाता है कि नहीं?
यहाँ पर चिन्ह लोग चेंज करेंगे तो प्लस है तो बन जाएगा माइनस, माइनस है तो बन जाएगा प्लस, यानी 3x² और 3x² कैंसिल हो जाएगा। तो 7x का कोई यहाँ पर दोस्त नहीं है तो 7x का 7x हो जाएगा। और 6 का चिन्ह है माइनस और 3 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा। लेकिन बड़ा चिन्ह है माइनस तो माइनस देंगे। ये हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। इसी पर हम क्या करेंगे, बैठावेंगे। तो px कितना है, पहले px दिया गया कितना, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 है, यहाँ लिख देंगे x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 दिया गया है। और gx कितना है, gx का मतलब होता है यानी दिया गया x² माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2 हो जाएगा। उसके बाद है qx है, तो q को क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। भागफल कितना आ गया, यानी x माइनस 3 आ गया, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा प्लस rx का मतलब होता है शेषफल। शेषफल कितना गया, 7x माइनस 9 आ गया, यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 9 हो जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को मिटा भी सकते हैं, ये भाग हम लोग किए हैं इसको मिटा से तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से हम लोग बना चुके हैं, हम लोग मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी बन गया तो मिटा दीजिए इसको। अब यहाँ पर जो निकल कर आ गया ये हमारा सही उत्तर होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग भागफल। भागफल बराबर कितना है, x माइनस 3, x माइनस 3 हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा। और शेषफल, तो यहाँ हो जाएगा शेषफल, शेषफल कितना गया 7x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 3 नहीं 9 होगा। चलिए ये हमारा आंसर निकल गया, भागफल और शेषफल। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px हमारा दिया गया है और gx दिया गया है। ये जो प्रश्न है सेम टू सेम पहले के जैसा है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। भाज्य को बोलते हैं px बराबर भाज्य को बोलते हैं gx गुना भागफल को बोलते हैं qx और शेषफल को बोलते हैं rx बोलते हैं। क्या बोलते हैं, rx। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बनावेंगे और बैठावेंगे। तो इसको बनाने से पहले हम लोग बनावेंगे भाग विधि से। चलिए हम लोग बनाते हैं। इसे भागा देंगे, यानी कि इसको पहले हम लोग क्या करें, सीधा कर सकते हैं। 2 माइनस x² है, इसको लिख सकते हैं माइनस x² प्लस 2, इसको पलट दें, यहाँ पर हो जाएगा माइनस x² प्लस 2, भागा देंगे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में देंगे। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x के पावर जो 4 है x के पावर 2 है। अगर हम x के पावर 2 में अगर हम x के पावर 2 से अगर गुना कर देते हैं तो x के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या होता है, जुड़ता है, 2 और 2 4 के बराबर है। लेकिन x² माइनस में है और ये है प्लस में, तो माइनस में गुना कर देंगे, माइनस तो बन जाएगा प्लस बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा x के पावर 4। अब 2 में करेंगे x² से तो हो जाएगा 2x²। चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, हो जाएगा माइनस, है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग क्या चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस तो बन जाएगा प्लस और प्लस है तो बन जाएगा माइनस में। x के पावर 4 और x के पावर 4 कट जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2x², कोई फ्रेंड यहाँ पर नहीं है, सेम टू सेम नहीं है कोई, यहाँ हो जाएगा 2x², क्योंकि चिन्ह प्लस है तो प्लस दे दिए, माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, x के स्क्वायर और x का स्क्वायर सेम टू सेम मिल चुका है, लेकिन x का कोफिशिएंट है -1 और x² का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2 है। अगर हम लोग x² है ना, अगर इसमें अगर हम लोग गुना करते थे 2 से तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये है माइनस में, ये है प्लस में, यहाँ पर देना पड़ेगा माइनस, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², है कि नहीं, और प्लस 2 में गुना करेंगे -2 से तो बन जाएगा -4 बन जाएगा। ये हमारा बन चुका है। तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस तो बन जाएगा प्लस और प्लस है तो माइनस, ये से ये हमारा कट जाएगा। -5x का कोई फ्रेंड नहीं है तो -5x हो जाएगा।
6 व 4 हो जाएगा 10, क्योंकि 4 की चिन्ह है प्लस और 6 का चिन्ह है प्लस, प्लस 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 होता है, 6 व 4 10 हो गया, चिन्ह हो जाएगा प्लस के। ये हमारा क्या, अब हम यहाँ पर हम लोग लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स, ये हो गया छोटा बहुत, यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे पी एक्स कितना है, एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 बराबर जी एक्स है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स कितना है, क्यू एक्स का मतलब होता है भागफल, भागफल आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, प्लस शेषफल कितना आया, तो शेषफल आ गया है माइनस 5x और प्लस 10 आ गया, ये हमारा शेषफल। तो हमारा आंसर हो जाएगा भागफल, कितना भागफल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी निकल के आ चुका है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, है कि नहीं, और शेषफल, शेषफल आ चुका है माइनस 5x प्लस 10, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10 हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर होगा, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है सेम टू सेम पहले जैसा प्रश्न रहेगा, सिर्फ पी एक्स बदलेगा इसमें। तो पी एक्स दिया गया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, और जी एक्स दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी को बोलते हैं पी एक्स, और भाजक को बोलते हैं जी एक्स, गुना भागफल को बोलते हैं क्यू एक्स, और प्लस शेषफल को बोलते हैं आर एक्स बोलते हैं। इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, बैठावेंगे। कौन सी विधि से, तो भाग विधि से। दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, भागा देना किसमें, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। इसी में हम लोग क्या करना है, भागा देना है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देने का कोशिश करिएगा, यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 3x³ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर जो है यहाँ x³ है, अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग एक्स से गुना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और एक्स की गुणांक 3 है, यहाँ दे देंगे 3 दे देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x³ प्लस 2x में गुना करेंगे 3x से, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, अब x हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में करेंगे 3x से तो बन जाएगा 3x। अब बन चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस से तो बन जाएगा माइनस, है कि नहीं। ये से ये कट चुका है। अब 6x यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है। अगर 6 में अगर घटावेंगे, एक को घटावेंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 6 को चिन्ह माइनस। और यहाँ पर है 2x, यहाँ पर 3x है, 3x में घटावेंगे 2x तो बन जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि चिन्ह बड़ा है माइनस का। यहाँ पर 3x है ना, उसके बाद हम उतारेंगे 5 उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर मिल चुका है, इसका गुणांक है 1, इसका गुणांक है -5, तो -5 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा -5x², है कि नहीं। और प्लस है और ये है माइनस, तो बन जाएगा माइनस 2x में गुना करेंगे 5 से, तो बन जाएगा 5 दूना बन जाएगा 10, यानी कि बन जाएगा 10x। प्लस है और ये है माइनस, तो बन जाएगा माइनस 1 में गुना करेंगे 5 से, तो बन जाएगा 5, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ये से ये कर चुका है। 10 का चिन्ह है प्लस और एक्स का चिन्ह है माइनस, इन 10 में से घटेगा x तो बन जाएगा 9x बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 5 और 5 हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। ये हमारा शेषफल निकल के आ चुका है। तो px दिया गया है कितना, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, बराबर gx कितना है, gx के मतलब होता है भाजक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इंटू क्यू एक्स आ गया कितना, मतलब भागफल 3x माइनस 5 प्लस शेषफल 9x
प्लस 10 आ चुका है। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे यहाँ पर भागफल, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है भागफल। तो भागफल कितना है 3x माइनस 5 है, और शेषफल कितना है 9x प्लस 10 है। यहाँ पर हो जाएगा 9x प्लस 10 हो जाएगा। ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है px दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx दिया गया है x प्लस 2। तो निकालना क्या है भागफल तथा शेषफल निकालना है। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, और इनके px बराबर gx गुने qx प्लस rx होता है। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं भाग विधि से, है कि नहीं। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 से भागा देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये है एक्स स्क्वायर, यह है एक्स में गुना करेंगे x से तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। अगर हमें 1 में गुना कर देते हैं 2 से तो बन जाएगा 2, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 में करेंगे 2x से तो बन जाएगा 4x बन जाएगा। यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे हम लोग, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये से ये कट चुका। तो 3x में गुना करेंगे, गुना नहीं करना है, 3x से घटावेंगे 4x में तो बन जाएगा x बन जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये है प्लस में, और प्लस 1 है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये भी x है, ये भी x है, लेकिन इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक इसको भी 1 है, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। अगर हम प्लस में गुना कर देते हैं माइनस से तो बन जाएगा माइनस एक्स, यानी 1 से करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस ही प्लस है तो बन जाएगा माइनस, 2 में करेंगे 1 से गुना तो बन जाएगा 1, चिन्ह चेंज करेंगे माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक हो जाएगा 2, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, तो जुटेगा, यानी हमारा शेषफल आ गया 2, भागफल आ गया 2x माइनस 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्योंकि है विभाजन एल्गोरिथम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा px यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर gx है x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, क्योंकि भागफल 2x माइनस 1 आया, प्लस शेषफल कितना आया 2 आया है। हम लोग आंसर में लिख देंगे यहाँ भागफल कितना गया 2x माइनस 1, ये हमारा पहला आंसर हो गया। और दूसरा है शेषफल आ गया कितना 2 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है px इक्वल टू दिया गया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है, और gx दिया गया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। gx के मतलब होता है भाजक, है कि नहीं। तो हम लोग भागा देंगे px में, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भागा देंगे px में, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 है। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है x के पावर 4 है। अगर हम एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, 2 2 4, यानी इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 4, है कि नहीं, और माइनस एक्स है ही एक्स स्क्वायर है तो बन जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 2 1 3 बन जाएगा। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 1 में करना है एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर देंगे बटा, ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस, माइनस तो बन जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ये से कट चुका है। आप लोग देखिएगा कि एक्स क्यू का कोई यहाँ पर फ्रेंड नहीं है, तो हो जाएगा एक्स क्यू, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, चेंज हो चुका है ना। और उसके बाद है माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह सेम टू सेम है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4x स्क्वायर, चिन्ह बड़ा है तो माइनस दे देगा माइनस का।
ऊपर है 4x और प्लस 5 है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है एक्स क्यूब। अगर हम एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से गुना कर देते हैं तो बन जाता है एक्स क्यूब, है कि नहीं, कि हो जाएगा प्लस। तो हो जाएगा एक्स क्यूब, गुना करना है इसमें हम लोग, तो हो जाएगा माइनस एक्स और एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस से अब ये है प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1 में करेंगे एक्स से गुना तो हो जाएगा एक्स, चिन्ह माइनस, ये भी प्लस और ये माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब कट चुका है। यहाँ पर 4x स्क्वायर, यहाँ पर 1x स्क्वायर है तो घट जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब 4x आई है x तो बन जाएगा प्लस 3x, क्योंकि बड़ा चिन्ह प्लस प्लस, बच गया कितना 5 बच चुका है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ आ गया कितना माइनस 3x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर इसका गुणांक है माइनस 3, इसका गुणांक है 1। अगर हम 1 में गुना कर देते हैं -3 से तो -3x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -3x स्क्वायर, गुना करना -3 में, माइनस माइनस होगा प्लस, x में करेंगे 3 से तो बन जाएगा 3x बन जाएगा, प्लस है ये माइनस है बन जाएगा माइनस, 1 में करेंगे 3 से तो बन जाएगा कितना 3 बन जाएगा। चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये से ये कट चुका है, 3x से 3x भी कट चुका है, 5 3 8, क्योंकि यहाँ पर जुट जाए, क्योंकि इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है प्लस, जुटेगा। तो हमारा भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेष आ गया 8 आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, पहले विभाजन एल्गोरिथम पर हम लोग लिख देंगे, px दिया गया है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर gx कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है, ये है भागफल प्लस शेषफल, शेषफल आ गया 8 आ गया। तो हम लोग आंसर लिख देंगे यहाँ पर, भागफल बराबर, भागफल कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3, ये हमारा भागफल हो गया। शेषफल, शेषफल हो जाएगा कितना 8 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 8, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।